दोस्तों, जब आदमी रिटायर हो जाता है, 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद परेशानी शुरू हो जाती है सर। और जीवन में और वो 60 के बाद 3 चरणों में जो है परेशानी आती है, 3 चरणों में सर, उसमें हमको दुखी नहीं होना चाहिए। तीनों चरणों को आराम से झेलना चाहिए। पहला जो चरण है सर, 60 से 65 साल वाला चरण है। इससे क्या है, आप कार्यस्थल से, जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, जिस जगह काम करते हैं, उससे आप दूर हो जाते हैं। अपने करियर के दौरान आप जितने भी सफल और शक्तिशाली क्यों न बने हो, बहुत बड़ा 30 मार का बने हो, आप रिटायर होने के बाद एक साधारण व्यक्ति ही आपको कहा जाएगा, एक साधारण व्यक्ति कहा जाएगा रिटायर के बाद। इसलिए अपनी पिछली नौकरी, व्यवसाय और मानसिकता, अपनी श्रेष्ठता की भावना से चिपके न रहें, उसको छोड़ दीजिए। एक सामान्य नागरिक की तरह रहिए, साधारण आदमी की तरह रहिए। वो आप पहला चरण यही है, 60 से 65 एज में पहला चरण। दूसरा चरण स्टार्ट होता है 65 से 70 साल का। इस उम्र में समाज में धीरे धीरे समाज ही आपको दूर कर देता है। आपके मिलने जुलने वाले दोस्त, आपके जो सहकर्मी हैं, साथ में काम करने वाले कम हो जाएंगे, फ़ोन भी नहीं करेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, शायद उस स्थान पर आपको पहचानेंगे भी नहीं कभी आप जाएंगे तो। यदि आप कहेंगे मैं पहले ये था, मैं यहाँ पर ये काम किया था, मैं पहले यहाँ रहता था, तो ये जो नई पीढ़ी आएगी ना, वो आपको पहचानेगी नहीं, आप कौन थे, यहाँ पर क्या किए थे। तो आपको इस बारे में बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये दूसरा स्टार्ट हो जाता है 65 से 70 साल वाला दूसरा चरण। तीसरा चरण जो शुरू होता है 70 से 75 वाला। इस चरण में परिवार धीरे धीरे आपसे दूर कर देगा, परिवार भी दूर करेगा आपको। भले ही आप कई बड़े बच्चे, नाती पोते बहुत हैं आपको, लेकिन ज़्यादातर समय आप अपने साथी, अपने फैमिली के साथ, अपने मिसेस के साथ आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे दूर रहेंगे, स्कूल जाएंगे, बच्चे अपने काम पर जाएंगे, तो आपका पूरा समय अपने पत्नी के साथ ही बिताना पड़ेगा। आपका जीवन साथी उस समय आप दोनों एक साथ रहेंगे। कभी कभार बच्चे आ जाएंगे और स्नेह भी बहुत अभिव्यक्त करेंगे, इसलिए उन्हें कम आने का दोष न दीजिए, क्योंकि आप बहुत कम आ रहे हैं, मिलने जुलने नहीं आ रहे, कि उनकी भी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हैं, उन टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि जीवन में वो व्यस्त हैं, इसलिए आपको समय नहीं दे पाएंगे। और अंत में 75 से 85 साल का जो एक स्टेज है सर, उस समय धरती आपको नष्ट करना चाहती है। उस समय दुखी या शोक मत करो, क्योंकि यह जीवन का अंतिम चरण होता है 75 से 80, और हर कोई अंतर इसी मार्ग का अनुसरण करता है। क्या है सर, इसलिए जब तक हमारा शरीर अभी भी सक्षम है, जीवन को भरपूर जिए, क्योंकि 80 साल के बाद जीवन को भरपूर से जिए। आप अपने पसंद का खाना खाएं पिएं, खेलें, और जो पसंद है वो करें, खुश रहें, खुशी से जिएं। और सर, जितना हो सके अपने पुराने दोस्तों का एक समूह बना करके कभी कभार एक निश्चित स्थान पर समय पर मिलते रहिए, या तो अपने जो पहचान वाले जो दोस्त हैं उनसे टेलीफोनिक संपर्क करते रहें। अपने पुराने जीवन के अनुभवों को याद करें और एक दूसरे को साझा करें, अपना समय व्यतीत खुशी में बिताएं सर। ये जो 4 चरण होते हैं ज़िंदगी, बहुत कठिन होते हैं सर। इसलिए रिटायरमेंट के बाद आपको ये 4 चरण में जाने के लिए बहुत ही आपको आवश्यकता है धैर्य की, बहुत ही आवश्यकता है आपको सकारात्मक सोच की, आपको बहुत ही आवश्यकता है आपको खान पान और खुश रहने की। जितना आप खुश रहेंगे, जीवन अच्छे से व्यतीत होगा सर। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो रिटायर हो गए, उनके लिए प्रस्तुति सर। धन्यवाद।